Assalamu alaikum, Pakistan and overseas Pakistanis. I am Sajida from Australia, and I come on this channel, Harfe Sadakat, to talk to my brother Isar Bhai from Pakistan. He's a gem. He is I would say, voice of the truthful and honest people in Pakistan, which is very scanty nowadays. So, आप सबको सलाम. I hope all of you are doing good. मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा. एंड आई विल बी प्राउड ऑफ इट. सो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या खूबसूरत शेर आपने सुनाया है। हमारी तो एफआईआर में लिखा हुआ ही सिर्फ जुर्म मोहब्बत है, और वो भी वतन पाकिस्तान से। सही बात है. मैं बहुत सी चीजें ऐसी देख रही हूँ कि इतना दिल दुखता है. अभी मैं फेसबुक पर थी और मैंने वहां पर ऐसी कुछ चीजें देखी कि आई कैन टॉक अबाउट इट हियर, मगर बहुत अफसोस होता है. आई डोंट नो, मैं जिस पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, जिस पाकिस्तान से मुझे प्यार है, आप समझे कि रूह में है, तो बहुत अफसोस होता है. इवन के आप यकीन नहीं करेंगे कि हम क्राई करते हैं यहाँ बैठ के. ऐसा ही है। मैं और मेरा हस्बैंड जब हम उन चीजों को देखते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, मगर हमें सिखाया गया ना अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से प्यार करना. हम ऐसा नहीं समझते कि हम आप लोगों से लैदा हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. ऐसे समझते हैं कि आप हमारे हैं और हम आप लोगों के हैं. तो अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, और कुछ ना कुछ इनकलाब आने की जरूरत है. हम ना श्योर. देखिए, जब जिस वक्त एक्सेस हो जाती है ना, फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है. तो आज मैं पहला सवाल आपसे इमरान खान के बारे में पूछूंगी कि जो नजर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का मामला ठंड में चला गया, ठंडा पड़ गया? देखिए, मैं बात बताऊं, कानून फितरत है कि जब ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसका जवाल शुरू हो जाता जी. है। मौजूदा रजीम जो है ये अपनी मैक्सिमम पार गेन कर चुकी है। हम्म. आप अदालतें आपके नीचे हैं, सिस्टम आपके नीचे है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस आपके नीचे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपके नीचे है, जी. अमेरिका आपकी रोज तस्बीह पढ़ रहा है। तो अब आपके पास पाने को कुछ नहीं है, अब आपके पास खोने को है जो भी है। एग्जैक्टली. और इमरान खान का जहां तक मामला है, तो इमरान खान चूंकि एक रवायती सियासतदान या आदमी नहीं है कि वो ये जंग ये जीतेगा कि जी वो रिहा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये उसकी जंग है ही नहीं। हम्म. वो अपनी लेगेसी की जंग लड़ रहा है। जी. जिस लेगेसी में ये लिखा जाएगा कि इमरान खान एक हीरो के तौर पे पैदा हुआ और हीरो के तौर पे दुनिया से गया, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, सबने मरना है, जी. बिल्कुल. वो इस बिल्कुल. लेगेसी को लेके जाएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इमरान खान जीतता है या हारता है। मुझे फर्क ये पड़ रहा है कि इमरान खान एक हिस्ट्री लिख रहा है, और बिल्कुल. उस हिस्ट्री में ये लिख रहा है कि जो कौम पाकिस्तान जिसके डीएनए में इनकलाब नहीं है, हम्म. जिनके डीएनए में गुलामी है, जिनके डीएनए में हमेशा ताकतवर के आगे झुकना है, उसमें कोई शख्स ऐसा पैदा होता है जो पूरी कौम के डीएनए को रिजेक्ट करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने नहीं झुकना। तो क्या ये बात! कोई छोटी बात है? कोई इस छोटी बात बात को नहीं. आप समझें। इमरान खान हो सकता है कि ये रजीम अगले 5-6 साल और चले, 4 साल इनके हो गए, 6 साल और चले, लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की हीरोशिप, इमरान की फैन फॉलोइंग, इमरान खान की इज्जत को कोई कम कर सके। सही. ये करना होता तो 4.5 साल में अब तक हो गया होता। सो जी. बजाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका सुलह करवाई, अमेरिका ईरानी सदर पाकिस्तान आया हुआ है, जेडी वेंस कहता है जी मैं तो इतनी दफा गुफ्तगू मैंने अपनी बेगम से की है या मैंने फील्ड मार्शल साहब से की है। ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इमरान खान की हकीकत अपनी जगह पे आप उसे 4.5 साल में माइनस नहीं कर सके। जी. सो पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है। हम्म. यहां पे आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। और मैं ये कोई जज्बातियत में नहीं कह रहा, मैं एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री, मैं ये आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जब सब कुछ सही नजर आ रहा होता है ना, तभी सब कुछ गड़बड़ होता है।
सही याद कहते हैं। रखिएगा। और आप खामोश। देख लीजिएगा कुछ दिनों बाद आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि इस सिस्टम में उल्टे रहेगा, जलजला आना है, बहुत सारे इमारतें गिरनी है, बहुत सारे सर कलम हो जाने, बहुत सारे नाम गायब हो जाने। ये इस हम्म। बात की अलामत होगी कि ये सिस्टम इन लोगों से इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सका, वो नए पहलवान उतारेगा। और वो नए हम्म। पहलवान भी साल बाद जो है अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके इरादे पुख्ता है ना। जब इरादे पुख्ता हो, मुसम्मम हो, और सच्चा है वो, लाइक ही, मतलब उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो सही है। तो फिर जब सच होता है तो वो, तो फिर आपको पता है कि हुसैन ही जीतते हैं ना, यजीद तो नहीं जीतता। अच्छा, अब आगे मुझे बताइए कि जो जो केपी, जो इमरान खान के नाम पे वोट वोट लेके, और ये जो केपी वालों ने पहले नारे वारे लगाए इमरान खान के इश्क के और सारा कुछ, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग एंड दे अनाउंस द बजट। आप क्या इसके ऊपर एनालिसिस देंगे? अब मैं आपको बताऊं, देखिए जब शेला अफरीदी आया और उसने कहा मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, और ये वही नारा है जो गंडापुर लगाता रहे। ठीक है। हम्म। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उससे देखेंगे उसने रिट्रीट कैसे किया है हम्म। अपने बातों से। मैं इमरान से अगर मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से ताउन नहीं करूंगा। इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं वफाकी काबीना के इजलासों में नहीं बैठूंगा। या इमरान ही खान से सेड दैट। मुलाकात नहीं कराएंगे तो ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ वो करता गया जो जिसको वो कह रहा था मैं नहीं करूंगा। अब हम्म। आखिरी ये था कि मैं बजट पेश नहीं करूंगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। हम्म। फिर कहा कि नहीं, मैं 3 महीने का बजट पेश करूंगा। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि सुहेला अफरीदी ये जो सिस्टम की बेड़ियां है ना उनमें बंद किया है। उसके 2 केसेस में वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। ओ। पाकिस्तान में ये कोई कहे नहीं जी वो सीएम है उसे गिरफ्तार नहीं किया कि, तो क्या वक्त के प्राइम मिनिस्टर को फांसियां नहीं लगी? क्या वक्त के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को गोलियां नहीं लगी? क्या वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ियां नहीं लगी? सब तो कुछ वो हुआ। कल ही सीएम पैदा है जिन्हों कुछ नहीं हो सकता। इन एग्जैक्टली। हालात में मैं आपको, मेरा ये विजदान कहता है कि इमरान खान की जंग सिर्फ पाकिस्तान में एक शख्स लड़ सकता है, हम्म। और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्यासी। न्यासी। एग्जैक्टली। बाकी इमरान खान की जंग कोई नहीं लड़ सकता। वो कहते हैं गिले पे पैर नहीं रखी था। इनमें से कोई भी गीले पे पैर रखने को तैयार नहीं है। ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, बड़के मारते हैं, और रात को जाके ये ताकतवरों के पैरों को दबा रहे होते हैं। तो इन्होंने हम्म। क्या इमरान की जंग लड़नी है? हाँ, ये सही कहा। जरूर है कि अब उन्होंने जैसे कहा कि जो विफाक को हमने कटौती करके देने थे पैसे अपने बजट में से, वो नहीं देंगे। अब वो हम्म। देखते हैं कि वो उस पर कहाँ तक का अमल करते हैं और कहाँ तक चलते हैं। मंगल को एक शो होता था अडयाला में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा है। और जो ऊपर बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके प्लान के एन मुताबिक हो रहा है कि अडयाला वाहिद जगह रह गई है जहाँ इमरान खान का नाम लिया जाता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शो को नाकाम कर दिया जाए। लेकिन जब तक इमरान खान की बहनें हैं, अल्लाह उनको हयाती दे, जी। तो तब तक इमरान खान का चलता अडयाला के रहेगा। बाद शो रोकना मुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। सो फिर गाले हो गई कि कोई शेर है बाकी हेर फेर है। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि ईरान और यूएस की जो मीडिएशन हो रही है, जो उनका समझौता हो रहा है आपस में, व्हाट डू यू थिंक, लाइक इट विल परसिस्ट, और लाइक ये बस सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, यूएस कर रहा है, कि फिर उसके बाद यू नो बैक पे कुछ और चल रहा है, या वाकई लाइक ये अच्छा समझौता देखिए, जो है? मैं ना, मेरे जो अपनी सहाफती मेरे ऑब्जर्वेशन है नजीर है। वो ये है कि ये किसी एक दिन ये मुआहदा उड़ के रह जाएगा। मेरा उड़ ये के रह जुमला जाएगा। आप याद रखिएगा एग्जैक्टली। कि ये किसी एक दिन ये मुआहदा उड़ के रह जाएगा। जी बिल्कुल। नो डाउट कि इस वक्त अमेरिका को ईरान से सुलह करनी पड़ रही है। उसकी ये रीजन है कि एक गैर एटमी मुल्क ने 2 एटमी कुव्वतों को हरा दिया, और हम्म। उसके बाद आज ईरान की अपनी डिक्टेशन पे सारा कुछ हो रहा है। पैसे दो जी। मुझे, आपने हुर्मुज मेरे पास रहेगा, ठीक है, हम्म। लेबनान पे हमले बंद करो, फलस्तीन पे हमले बंद करो, मेरे मुंजे में हम्म। दसासे बाल करो, इक्तिसादी हम्म। पाबंदियां खत्म करो, मुझे ट्रेड की इजाजत दो।
सब चीजें उसे मिल गई हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन जो दुनिया में ज्यूइश लॉबी है, जो बहुत तगड़ी है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली। एक्चुअली, जी वो बिल्कुल। उसे ये हजम नहीं होगी, बिकॉज फॉर देम इट वाज नॉट अ वार बिटवीन इसराइल एंड ईरान, नो। ठीक है, इट वाज अ क्रूसेड, ठीक है ना। या इट वाज अ और रिलीजियस वो, वार। या। हाँ, वो इसे इस तरह लेते थे। लेकिन हाँ ईरान ने ये साबित कर दिया कि अगर आप उसवे हुसैन पे चलना जानते हैं तो वक्त का यजीद आपको हरा नहीं सकता, सही। ठीक है। और वो जो है, अलम तरा कई फ़ाल रब्बू का भी असाबिल फील, अलम यजल कई दहूम फी तजलील व अरसला अलैहिम तैरून अबाबिल, कि क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, क्या क्या बात, उन्हें वाह। जलील और रुसवा नहीं कर सुभान। दिया, क्या क्या। उनके को खाए हुए भूस की तरह नहीं कर दिया। ओए अब होए। हाथी निशान किसका है? हाथी निशान है ट्रम्प के जमात का। क्या जलील और हम्म। रुसवा नहीं हो गया? क्या अब बिल्कुल हो उनकी गया। शक्लें खाए हुए भूस की तरह नहीं हो गई? बिल्कुल तो हो जो गया। अल्लाह पे यकीन रखता है उसे हराना मुमकिन नहीं है। हम एटमी कुव्वत होके एक कागज का पुर्जा आया, जी ये साइफर है, इमरान हाँ खान को हटा दो, हमने इमरान खान को हटा हाँ दिया। हाँ। ये इन्होंने पूरा जोर लगा लिया ईरान की रिजीम चेंज नहीं हुई। और आप मेरी बात लिख लीजिएगा, मैं आपके प्रोग्राम में आपके देखने वालों को एडवांस खबर दे रहा हूं, इसराइल में जी रिजीम चेंज होगी, अमेरिका में रिजीम चेंज होगी। जी जी ये मेरी बिल्कुल। बात लिख लें। ट्रंप विल बी नो मोर प्रेसिडेंट, नो। वो उसे ही हैज टू फेस द इम्पीचमेंट। जी इसराइल में अगस्त में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले नितनयाहू को सीट छोड़नी पड़ेगी और दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो जो जी जी। ईरान की रिजीम चेंज कराने निकले थे, उनकी अपनी रिजीम चेंज उनकी होगी। नहीं, क्योंकि अभी सर्वे हुआ ना लेटली इसराइल में, तो आई थिंक मोर देन 90% पीपल आर अगेंस्ट हिम। दे वांट टू रिमूव हिम। अभी जो ये हो रही है, गेम्स हो रही हैं, उसमें आपने देखा होगा टीवी पे कि ईरान का झंडा जो ला के तो पूरा उधर वहां पर फैलाया गया, और वो जो बच्चे शहीद हुए हैं उनका भी वहां पर जो है उन्होंने एक शो किया। एक्चुअली ईरान सो ने ना जंग इखलाकी तौर पे जीत ली, जी और जी। इखलाकी तौर पे जीती सब। इमरान खान ने जेल में है, हारा हुआ लगता है, लेकिन इखलाकी तौर पे फातेह है वो, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो मॉरल्स पे जीते इखलाकी हैं ना। फतह सब कुछ होती है जो जी ईरान को मॉरल्स मिल पे। चुकी है। जी जी मॉरल्स पे जीता जाता है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अगर इनकी हो जाती है आपस में मीडिएशन ईरान और यूएस की, तो व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान? क्या फायदा है पाकिस्तान को? लाइक व्हाट डू यू सी? देखिए, अगर ईरान से हमारी ट्रेड खुल जाती है तो जी। डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। हाँ जी। और ईरान से अगर हमें सस्ता तेल मिलता है, गैस मिलती है, तो हमारे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे हम्म। तरस उन लोगों पे आता है जो ईरान का तेल स्मगल करते हैं हाँ। बलूचिस्तान की अमेरिका। तरफ से, तो उनका क्या बनेगा? तो अमेरिका को भी तो दी ये है। है। हाँ। हाँ। सो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की ट्रेड खुलने से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा, क्योंकि इंडिया से तो अब उसके ताल्लुकात खराब हैं, ठीक है, यूएई से उसके ताल्लुकात खराब हैं। सो हम्म। पाकिस्तान इज द कंट्री जो इस सारे से बेहतरीन रिजल्ट ले सकता है। लेकिन फिर सही। सवाल यही है कि क्या आप रिजल्ट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। नहीं तो लेना मुझे नहीं चाहिए। लगता कि इस हुकूमत की विल है कि ये आम आदमी के लिए कुछ करे। ये बस इनको पता है कि हमारी हुकूमत बची भी बस इसलिए है कि ऊपर फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए, तो हम्म। हमारी हुकूमत बची है। लेकिन मुझे इनकी हुकूमत और इनके वुज़रा बचते हुए नजर नहीं आ रहे। अगले 3 माह में बहुत सारे चेहरे रिमूव होने जा रहे जी जी। वो करप्शन केसेस जो मरीम नवाज के वो खिलाफ, और उनकी जो दूसरी मरियम है साथ बॉडी हैं। गार्ड मरियम उनके औरंगजेब। खिलाफ, हाँ उनके भी कोई यूके में पता नहीं घर भर लिया है या जो भी हुआ है, और इंक्वायरी चल रही है। तो मतलब जो नजर आ रहे हैं आसार, वो तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि समथिंग, हवाएं जो हैं वो मुखालिफ किस्म चलना शुरू हो गई हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीपल्स पार्टी को तो नहीं लाना चाह रहे ऊपर? अ, नहीं नहीं, अच्छा। वैसे तो पाकिस्तान पे कोई भी बुरा वक्त आ सकता है। और हम्म। अगर 17-18 सीटों वालों को आप पाकिस्तान की हुकूमत पकड़ा सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी को हम्म। भी पकड़ा सकते हैं। एंड हम्म। पीपल्स पार्टी इज मोर डेमोक्रेटिक देन मुस्लिम लीग, इसमें कोई हम्म। शक नहीं है। पीपल्स पार्टी मौसम। की डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुर्बानी है। लेकिन जी ये जी। इस मौजूदा पीपल्स पार्टी की नहीं कह रहा, लेकिन माजी देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो की। भुट्टो शहीद, जी जी। बेनजीर भुट्टो शहीद, उसके जेड दो भुट्टो के मामू, साथ।
हाँ, जेड भुट्टो के साथ ही खत्म हो गई थी वो जो जी। पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि उसको इसीलिए खत्म किया गया। और उसके बाद उसके जो बच्चे थे उनको, ऑब्वियसली हम उस वक्त जी। जवान हुआ करते थे कभी, जब इमरान उसको जेड भुट्टो को फांसी दी गई, तो हमने सोचा कि हम्म। टीन एज थे, साफ ज़ाहिर है उस वक्त बहुत इमोशनल बंदा होता है। हमने कहा इस पाकिस्तान का कुछ बनने वाला नहीं है। जी। जी। मगर जब फिर इंटरेस्ट ही लेना शुरू कर दिया उसमें, पॉलिटिक्स में, हम्म। एंड देन लाइक माय सन स्टार्टेड कि मम्मा इसको सुने, इमरान खान को। तो देन आई स्टार्टेड अगेन फॉलोइंग पाकिस्तान पॉलिटिक्स व्हेन ही नहीं, सेड हम ओके। सबका पहला सियासी इश्क तो जुल्फकार अली भुट्टो ही है ना। फोटो ही है हमारा, तो वो था ना। तो फिर उसके बाद फिर बच्चे जो हैं, यूथ ने फिर कहा कि इमरान खान, क्योंकि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। जिस मुल्क में अ, फांसी दे दी जाए, और इतनी आवाम उसके साथ थी, मेरे बेटे ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाके काम करूंगा बिकॉज इमरान खान इज कमिंग, सो आई विल फिनिश माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कनाडा एंड देन आई गो एंड सर्व देयर, बिकॉज ही वाज बिकमिंग केमिकल इंजीनियर। तो फिर मैंने इमरान खान को फॉलो करना शुरू किया। हमने तो उम्मीदें ही खत्म कर दी थी। तो हमने कहा चलो जी, अब उम्मीद लग गई है, पाकिस्तान सारे वापस जाओगे। अच्छा, मुझे आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पीटीआई के जो लोग हैं उन्हें सजाएं हो गई हैं, और आप इसका जो कर्क है वो निकालें और मुझे बताएं कि इसके बैक पे क्या है, या इस आपकी नजर में इसमें क्या चीज डिफरेंट है। एक और सवाल पूछना चाहूंगी जो शुरू से मुझे वो खटकता है, शाह महमूद कुरैशी का, कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों फ्री किया गया, और जब वो अंदर थे तब भी उनके साथ वो नहीं किया जाता जो इमरान खान के साथ किया जाता है, उनके सारे लोगों को मिलने दिया जाता है। सो आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, लाइक यू नो, मे बी ही इज द ऑप्शन फॉर द इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि उनको इसलिए वहां पर रखा हुआ है। उन्हें जेल में भी इसीलिए रखा हुआ है ताकि उनका एक ऐसा इंप्रेशन बना रहे कि वो जेल में है, और ही वाज आल्सो सफरिंग। जरा बताइए इसके ऊपर मुझे। देखें, अब तक शाह महमूद कुरैशी 6 केसेस में बरी हो चुके हम्म। हैं। जिन 6 केसेस में पीटीआई के लीडरशिप को 10-10 साल सजाएं हुई है, वो उन छह एग्जैक्टली। केसेस में बरी। उन्हें हॉस्पिटल आने की भी सहूलत मैसर है, उन्हें मुलाकातों की भी सहूलत मैसर है। उनसे हॉस्पिटल में फवाद चौधरी भी मिल लेते हैं, मौलवी महमूद भी मिल लेते हैं, इमरान हम्म। इस्माइल भी मिल लेते हैं, मेरा ख्याल है हम्म। असद असद उमर भी मिल लेते हैं। तो इससे हम्म। आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि क्या कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत फैसिलिटी हासिल। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि माइनस इमरान खान का जो बी प्लान है वो हम्म। यही है कि वन फाइन मॉर्निंग ये सारी क्यादत जो है, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, ये बाहर निकले कि हम इमरान खान को बचाने निकले और हम हम्म। मामलात को देखेंगे, और तो शाह महमूद कुरैशी साहब आप भी हमारे साथ मिल जाए, हम इमरान खान को बचाएंगे। एक्चुअली इस नाम से पीटीआई के ऊपर कब्जा किया जाएगा और इमरान खान को माइनस करके एक पीटीआई खड़ी की जाएगी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। लेकिन जी। शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि पीर फकीर हैं, और पीर फकीर जितना मसलहत वाला होता है और जितना अपने मुफादात की निगरानी करने वाला होता है या मुनाफकत की जिंदगी गुजारने वाला होता है, उतना कोई भी नहीं होता। आई एम सॉरी, हम्म। जो जेनवन पे हैं उनकी नहीं मैं कह रहा। और हाँ शाह जी, हाँ महमूद जी। कुरैशी आप देख लेना कि गद्दी नशीन है, सियासत में मकरो हम्म। फरेब भी करते हैं, झूठ भी हाँ। बोलते हैं, सारे सही। वो भी करते हैं, लेकिन वो पीर हैं। एग्जैक्टली। सो वो हम्म। कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वो हम्म। ऐसा सौदा नहीं करेंगे जिससे उनकी गद्दी ही चली जाए। वो हम्म। अब कभी भी इमरान खान के खिलाफ तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक उन्हें 101% ये यकीन नहीं हो जाता कि अब मेरे लिए मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी हम्म। तो उन्हें पता है मैं बाहर आऊंगा तो पीटीआई के वर्कर मेरा गोश्त नोच लेंगे। सही बात है। इसीलिए तो 6 केसेस में भरी होने के बाद भी बाहर नहीं आ रहे। और बिल्कुल। यही इमरान खान की असल ताकत है कि हम्म। इमरान खान से जो अलग अलग हुआ, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल, असद उमर, परवेज खटक, महमूद अहमद, जहांगीर तरीन, अलीम खान, यू जस्ट नेम द पर्सन और उसे देखेंगे हम मुआशरे में उसकी कितनी इज्जत है, आपको समझ आ जाएगी। जी, यही जी। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है। सो शाह बिल्कुल। महमूद कुरैशी की स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं आएंगे कि उन्हें पता है कि वर्कर मुझे नोच के खा जाएंगे, हाँ, हाँ। इसलिए बाहर नहीं आ रहे।
इसलिए उन्हें सजाएं नहीं हो रही, बाकियों को सजाएं हो रही है, बस इतनी सी बात। जी, और वो जो बलोचिस्तान की हैं, मारन बलोच, व्हाट इज हर नेम, वो भी तो उनको हम लाइफ सेंटेंस दे दिए हैं। उम्र कैद हो गई। बस जी इससे जी जी। अंदाजा कर लें कि हम कितने कमजोर लोग हैं कि हम एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरी तरफ एक खातून है जिनको हम सारे वसाइल जखायर उनके हवाले कर देते हैं और कहते हैं आप जो मर्जी करते फिरे। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती। तो यास्मीन राशिद को देखे ना, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक सोबर पॉलिटिशियन भी हैं, और उनका बीमारी के बावजूद शी इज कैंसर पेशेंट। आप क्या समझती हैं कि इतने जो इस तरह की सजाएं हो रही हैं, लाइक हमें थोड़ी सी उम्मीद होती है, फिर से ये चीजें होती हैं, लाइक वी आर जस्ट इन कंफ्यूजन व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट डू यू नहीं नहीं थिंक नहीं, लाइक? कुछ नहीं होता। अच्छा। देखें, जो सजाएं भुगत रहे हैं वो उनकी तकलीफ तो वो हम नहीं समझ सकते। ठीक ठीक। है, डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल, कैंसर, बीमारी, गर्मी, सारा कुछ। लेकिन ये सजाएं, पॉलिटिकल सजाएं, उन सजाओं की इतनी वैल्यू कोई नहीं होती। इमरान खान, नवाज शरीफ को भी तो उम्र कैद हुई थी, ठीक है ना, अच्छा। क्या कहते हैं, त्यारा के अगवा केस में। तो अच्छा। बाद में खत्म हो गई थी। कोई हम्म। वक्त आएगा तो ये सजाएं खत्म भी हो जाएंगी। हमारी अदालतें बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्हें जो बड़ा कह दे वो उसको मान लेते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आप बड़े बिजी होते हैं, बहुत से चैनल्स पे आपको थैंक यू। जाना होता है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप हमारे चैनल पे आते हैं और शुक्रिया। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों मेरे साथ आते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसे प्यार से सुनते हैं, और हमें आपका एनालिसिस मिलता है। आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच थैंक यू नाज़रीन, मैम, बहुत, थैंक यू। और सामीन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। वी विल कम नेक्स्ट ट्यूसडे अगेन।